अगर आप डिजिटली कनेक्टेड नहीं हो तो आप बहुत ही पीछे चले गए हो। लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं है, वो है कम्युनिकेशन। पेटीएम, तो जैसे कि मैंने बताया कि टाटा स्पॉन्सर है, तो 7 अप्रैल 2022 को टाटा यहाँ से आपको इंडोनेशिया जाना हुआ तो आप एयर एशिया या फिर एयर इंडिया पे आप बुक कर पाओगे। गाड़ी देख के खरीद के घर में नहीं लेके आना पड़ेगा, आप फ़ोन में ही गाड़ी देखो, फ़ोन में ही चूज़ करो, फ़ोन में ही बुक करो, गाड़ी आपके घर में पहुँच जाएगा। रिलायंस जियो का 9.99% स्टेक खरीदा था $5.7 बिलियन में। व्हाट्सएप में अभी आप देखते हो चैट्स, स्टेटस और कॉल का सेक्शन, लेकिन देखिए इसके लिए आपको उबेर का ऐप डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप खोलोगे तो आपको उबेर का सेक्शन मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है इंडिया में। ये दुनिया जिसमें हम लोग सब रहते हैं, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग सब इसके साथ साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये हमें बहुत पीछे ढकेल देगी। टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, डिजिटली हर कोई कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ। ऐसा बहुत कम व्यक्ति होगा या फिर ऐसा बहुत कम चीज़ें होगा जो कि डिजिटली कनेक्टेड नहीं है आज का दुनिया में। अगर आप डिजिटली कनेक्टेड नहीं हो तो आप बहुत ही पीछे चले गए हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर ऐप्स की दुनिया में। ये सुपर ऐप क्या है? एक सुपर ऐप को एक नॉर्मल ऐप से अलग कैसे बनाती है? सुपर ऐप वो जगह है जहाँ पर आप हर एक चीज़ का फैसिलिटी मिलता है आपको, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो फूड डिलीवरी हो, चाहे आपको कोई टैक्सी बुक करना हो वहाँ मिल जाएगा आपको, चाहे आपको फ़्लाइट बुक करना हो, चाहे आपको रेलवे टिकट बुक करना हो, सब कुछ आपको एक सुपर ऐप में मिल जाएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है पेटीएम। पेटीएम 4-5 सालों से उसको सुपर ऐप बनाने के चक्कर में इतना सब कुछ इम्प्लीमेंट कर चुका है कि वाकई में हम लोग बोल सकते हैं कि पेटीएम सबसे पहला इंडिया का सुपर ऐप है। लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं है, वो है कम्युनिकेशन। पेटीएम हर चीज़ फैसिलिटीज़ देता है लेकिन वो सिर्फ कम्युनिकेशन का फैसिलिटी नहीं दे पाता है। तो अभी रिसेंटली चल रहा है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। इसको स्पॉन्सर कौन किया है? टाटा। मैंने आईपीएल के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल कैसा होता है तो आप देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि टाटा स्पॉन्सर है, तो 7 अप्रैल 2022 को टाटा एक ऐप लॉन्च की, टाटा न्यू, NEU। तो आइए जानते हैं कि टाटा न्यू जो ऐप है वो वाकई में सुपर ऐप है कि एक नॉर्मल ऐप है। सुपर ऐप में मैंने बताया था आपको हर एक चीज़ फैसिलिटीज़ मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से हो, शॉपिंग से हो, टिकट बुकिंग से हो, मूवी टिकट बुक करना हो, प्लेन टिकट बुक करना हो। टाटा न्यू जो कि डिजिटल स्पेस इंडिया का सबसे पहला सुपर ऐप है। तो टाटा इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है? आपको पता है कि टाटा का ऑनलाइन ग्रॉसरी का बिजनेस है जिसको हम लोग बिग बास्केट भी बोलते हैं। टाटा 1mg जो कि फार्मेसी कंपनी है उस पर भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। टाटा के ई कॉमर्स का खुद का सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं टाटा क्लिक। टाटा का खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है जिसको बोलते हैं टाटा क्रोमा। टाटा धीरे धीरे एयर एशिया को भी लाएगी, एयर इंडिया को भी लाएगी, जिसमें हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। विस्तारा को लाएगी। फिर फैशन रिटेल स्टोर है जिसका वेस्ट साइड भी टाटा ओन करता है, उसको भी लाया जाएगा। मतलब आप एक जगह से अगर आप घुसोगे तो वहाँ आप ग्रॉसरी भी ऑर्डर कर सकोगे, आप ई कॉमर्स पर भी शॉपिंग कर पाओगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीद पाओगे। अगर आपको कहीं पर जाना हुआ, यहाँ से आपको इंडोनेशिया जाना हुआ तो आप एयर एशिया या फिर एयर इंडिया पे आप बुक कर पाओगे। तो टाटा का जितना भी प्रोडक्ट्स है वो धीरे धीरे सब कुछ सुपर ऐप में आएगा। अगर आप उस ऐप में घुस गए तो आपको फिर दूसरा ऐप में जाना नहीं पड़ेगा कुछ और चीज़ के लिए। मानिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो आपको पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे नहीं जाना पड़ेगा, आप टाटा ऐप से ही वो पेमेंट को सक्सेसफुल कर पाओगे। अब तो रिसेंटली सुना है कि टाटा इसमें टाटा मोटर्स को भी इंक्लूड करने वाला है। मतलब आपको घर से बाहर निकल के गाड़ी देख के खरीद के घर में नहीं लेके आना पड़ेगा, आप फ़ोन में ही गाड़ी देखो, फ़ोन में ही चूज़ करो, फ़ोन में ही बुक करो, गाड़ी आपके घर में पहुंच जाएगा। तो अगर इतना अच्छा फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा तो आप क्यों नहीं उस ऐप को यूज़ करोगे? अब कंपटीशन का दुनिया है तो जाहिर सा बात है कि सिर्फ टाटा ही नहीं है जो कि कंपटीशन में उतरी है सुपर ऐप का। रिलायंस और फेसबुक का एक डील हुआ था 2020 में, अप्रैल महीना में, शायद आप सबको पता होगा। उसमें फेसबुक जो कि अभी मेटा है वो रिलायंस जियो का 9.99% स्टेक खरीदा था $5.7 बिलियन में। तो ये क्यों खरीदा था? वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका करंट यूज़र बेस है 540 मिलियन यूज़र्स, सिर्फ व्हाट्सएप का। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क सेक्टर जिसका करंट जियो का कस्टमर बेस है
430 मिलियन यूज़र्स। तो ये दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो अराउंड 800 से 900 मिलियन कस्टमर आपको मिल जाएगा जियो और फेसबुक का व्हाट्सएप से। तो दोनों का मर्जर इसीलिए हुआ ताकि व्हाट्सएप को सुपर ऐप में कन्वर्ट किया जा सके। व्हाट्सएप में अभी आप देखते हो चैट्स, स्टेटस और कॉल का सेक्शन, लेकिन धीरे धीरे सेक्शन को बढ़ाया जाएगा। जैसे कि ग्रॉसरी घुसाया जाएगा, रिलायंस मार्ट जो कि जियो मार्ट के हिसाब से ओपन हुआ है, रिलायंस का स्टोर से हर जगह से आपको ग्रॉसरी घुस जाएगा। फिर एपरल सेक्टर में घुसेगा जैसे कि अजियो है, फिर पेमेंट सेक्शन में घुसेगा जैसे कि जियो पे है। तो इसको एक सुपर ऐप में बिल्ड किया जाएगा। तो कुछ साल, 1 साल पहले ही जियो मार्ट जो कि व्हाट्सएप में भी है, वो अपना अकाउंट भी खुलवा चुकी है व्हाट्सएप में कि अगर कोई व्हाट्सएप से जियो मार्ट को अकाउंट करता है तो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप से जियो मार्ट का वेबसाइट में चला जाएगा। रिसेंटली फेसबुक उबर का कुछ परसेंटेज एक्वायर किया है ताकि वो व्हाट्सएप में उबेर का फैसिलिटी भी दे सके। इसके लिए आपको उबेर का ऐप डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप खोलोगे तो आपको उबर का सेक्शन मिलेगा, आप वहाँ से ही गाड़ी बुक कर सकोगे। तो ये कितना इजी हम लोग के लिए बना दे रहा है हर एक चीज़। तो व्हाट्सएप और जियो का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सुपर ऐप का मार्केट में एक सबसे बड़ा चेंज होने वाला है आने वाले दिनों में। फेसबुक इसका बहुत ज़ोरों से तैयारी कर रही है और मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस के ओनर है और जियो इसका सब कंपनी है, ये भी बहुत ज़ोरों से तैयारी कर रही है कि दोनों कब कोलैबोरेट करके व्हाट्सएप में ये सेक्शन जल्दी लेके आए और इससे हम लोग का लाइफ भी और ईजी हो। क्योंकि चाइना में आपको पता है वीचैट है, वीचैट में आप पिक्चर शेयर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, किसी के साथ आप पिक्चर को लाइक कर सकते हो, आप किसी को पिक्चर को कमेंट कर सकते हो, आप किसी के पिक्चर को शेयर कर सकते हो वीचैट में ही। और वीचैट का कॉन्टैक्ट्स को आप पेमेंट कर सकते हो वहीं पर। मतलब आपको एक ऐप में ही अगर आप घुस जाओ तो उसमें आप हर चीज़ कर सकते हो। मूवी टिकट बुक कर सकते हो, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, रेलवे टिकट बुक कर सकते हो। तो यही चीज़ एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए इंडिया में ये सब लॉन्च होने वाला है। सिर्फ जियो, फेसबुक या फिर टाटा इसमें नहीं है, अदानी भी रिसेंटली उतरने वाला। अदानी विल्मर से, अदानी पावर से, अदानी का जितना सारा भी सब ब्रांड्स है उसको भी मर्ज करने वाला है। फिर वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट, ये भी मार्केट से दूर नहीं रहेगा, ये भी इसमें घुसने वाला है बहुत जल्दी। अमेज़ॉन भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ये भी एक मार्केट में घुसने वाला है। तो सुपर ऐप एक ऐसा ऐप है जो कि नॉर्मल ऐप को गायब कर देगी मार्केट से। हर किसी के पास अभी सुपर ऐप ही रहेगा। आप एक ऐप में घुसोगे तो आपको हर फैसिलिटीज़ मिलेगा एक ऐप में। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है इंडिया में आने वाले 1-2 साल के अंदर। तो आप मेरे को एक कमेंट करके बताओ कि ये जो टाटा सुपर ऐप लाने वाली है, रिलायंस और फेसबुक जो सुपर ऐप लाने वाली है, अदानी जो सुपर ऐप लाने वाली है, इसमें से आप कौन से ऐप को ज़्यादा यूज़ करोगे? व्हाट्सएप हर कोई यूज़ करता है, तो मेरे हिसाब से मैं तो ज़्यादा व्हाट्सएप ही यूज़ करूँगा। क्योंकि रिलायंस का जियो अगर उसमें आ गया तो जियो का हर सेक्टर में फैला हुआ है, आपको हर एक चीज़ हर एक सेक्टर से आपको मिल सकता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर किसी के साथ शेयर करने का मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन उसको दबाइए ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको दिखे।